सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पेपर मनी, क्रेडिट मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी, इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कांसेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो पेपर मनी, व्हेन पेपर करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मोड ऑफ अ पेमेंट originated as a receipt issued by Goldsmith. These receipts were then later on used for payment. Difference in the value of a receipt was becoming a problem, then refers to the notes issued by the state bank or the bank, usually the central bank. पेपर मनी, पेपर का मतलब होता है कागज, मनी का मतलब जिसके थ्रू आप एक्सचेंज कर सकें, जो जरिया, जो एक आपको जरिया दे आपकी मतलब प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकें, जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप ले सकें, और जिसकी आपको नहीं ज़रूरत, जिससे आप मतलब पैसे गेन करके कोई और चीज़ खरीदना चाहते हैं वो दे सकें, एक्सचेंजिंग। तो पेपर मनी से पहले भी 2-3 मनी आ गई थी, कमोडिटी मनी, बार्टर सिस्टम था, मेटालिक मनी थी। तो उसके बाद पेपर मनी, गोल्ड स्मिथ ने ये इसका एक लॉजिक दिया, ये एक रिसिप्ट इशूड की, और इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी ना क्रिएट होने के बाद, कि जो उसने रिसिप्ट, जो नोट था ना, मतलब नोट्स की फॉर्म में, कागज़ की फॉर्म में थे, तो ये मसला बन गया कि कितने, कौन से नोट की कितनी वैल्यू है, कि इस कागज़ की कितनी वैल्यू है। इस मसले को हल करने के लिए हर मुल्क का, हर कंट्री का जो स्टेट बैंक था, सेंट्रल बैंक था, उसने एक पर्टिकुलर नोट की कितनी वैल्यू है, एक पर्टिकुलर नोट की कितनी वैल्यू है, वो एक ये सिस्टम क्रिएट किया। तो पेपर मनी कागज की फॉर्म में जो पैसे की लेन देन की जाती है, नोट्स, जो आजकल के दौर में बहुत कॉमन है। आगे है क्रेडिट मनी, इंक्लूड बैंक मनी, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड बाय द बैंक, चेक ड्राफ्ट, ईटीसी आर एग्जांपल, convention, safe and easily convertible into cash. It's like a near money. क्रेडिट मनी को हम नियर मनी भी कहते हैं, और इस क्रेडिट मनी में बैंक इंक्लूड होता है, जो इजीली बैंक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो बैंक होता है, आपके जो चेक्स होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, उनको इजीली इसमें कन्वर्ट कर देता है। चेक ड्राफ्ट जो है ये क्रेडिट मनी की एग्जांपल है। ये आपके मतलब ये जो चेक्स होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, इनको इजीली कैश में कन्वर्ट कर देता है और आपको कैश दे देता है। या क्रेडिट मनी, आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलते हैं, डेबिट कार्ड भी मिलते हैं, उनके थ्रू आप एक्सचेंजिंग, आप किसी स्टोर में जाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कैश की तरह। आगे है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है, सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक वे से आप मनी की एक्सचेंजिंग करें, मतलब डिजिटल मनी होगी, डिजिटल कैश और डिजिटल करेंसी। मतलब आपने कुछ चीज़ खरीदनी है इंटरनेट से, आपको किसी और कंट्री में कोई चीज़ पसंद आ गई है, अब थ्रू दी ऑनलाइन अपने अकाउंट से उसको पैसे भेज सकते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। या आपका कोई बिजनेस है, या आपकी कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फर्म है, तो उसने कोई किसी को पैसे पे करने हैं। अभी ये तो नहीं ना, अभी अमेरिका में आपका कोई, आपका जो है कोई एजेंट है, या आपका कोई कस्टमर क्लाइंट है, तो वो आपको पैसे देना चाहता है, वो अभी इधर आएगा, वीज़ा लगवा फिर पैसे देगा, नहीं, ये सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई। उसने इलेक्ट्रॉनिक थ्रू आपको पैसे की ट्रांसफ़र कर दी, अपने अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र हो गए। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। या आपको कोई चीज़ पसंद है, आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, कोई सप्लायर आपने देखा है, तो उससे आप कुछ चीज़ें मंगवानी है, आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट पे, पे ऑनर, पेपॉल, इस तरह की जो साइट्स हैं, जो मतलब कार्ड प्रोवाइड करती हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इनके थ्रू डिजिटल एक्सचेंजिंग होती है मनी की। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।